सक्सेस की 98 में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद मिश्रा जीएस क्विज का क्लास लेकर आप सभी के सामने आ चुका हूं। तो जल्दी से जुड़िए चैनल के साथ ताकि मैं जल्दी से जल्दी क्विज को शुरू कर दूं। तो जो भी नया जुड़ा है चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलती रहे। और इसके बावजूद अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि है सक्सेस स्पेस देकर की 98। और पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएंगे सारे, तो मिलेंगे ऑन www.successkey98.in पर जाकर। और जैसा कि हम लोग बार बार बोलते आ रहे हैं शुरू से ही कि जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ही अनिवार्य है। तो आपको मॉक टेस्ट कहाँ देना है, तो आपको देना है ऑन www.estore.ibpsguide.com पर जाकर, जो कि लिंक ऑलरेडी आपको नीचे दिख रहा होगा। तो 40 क्वेश्चन है, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करिए कि सारे प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करें। एक ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके ऑप्शन है ए स्वतः प्रेरण, बी आपसी प्रेरण, सी जनरेटर या डी इन्वर्टर। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, जनरेटर और इन्वर्टर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी म्यूचुअल इंडक्शन आपसी प्रेरण, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। दूसरा प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। बेंथम और हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण क्या है निम्नलिखित में से? ए कृत्रिम, बी प्राकृतिक, सी जातिवृत्तीय या डी संख्यात्मक। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी प्राकृतिक, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। ध्वनि तरंगे किसके द्वारा निर्मित होती हैं निम्नलिखित में से? ए रेखीय गति, बी घूर्णन गति, सी शरीर के कंपन या डी संक्रमणकालीन गति। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी वाइब्रेटिंग बॉडी, शरीर के कंपन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। चौथा प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। एसी सर्किट में एसी मीटर क्या मापता है? आपके ऑप्शन है ए मीन वैल्यू औसत आंकड़े, बी आरएमएस मान, सी पीक मान या डी माध्य वर्ग मान। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी आरएमएस वैल्यू, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। वनस्पति के रूप में उपयोग किए जा रहे पौधे से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए फूलों की खेती, बी पोमोलॉजी, सी बागवानी या डी ओलरीकल्चर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी ओलरीकल्चर, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। कौन सा जीव अफ्रीकी नींद की बीमारी का कारण है? आपके ऑप्शन है ए ट्रिपोनोसोमा क्रूजी, बी टी रोडेसियंस, सी टी टेंगिलो या डी टी ब्रुसेई। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी टी ब्रुसेई, ट्राइपोसोमा ब्रुसेई रोडेसियंस, टी ब्रुसेई इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। सातवां प्रश्न, एक जगह पर चुंबकीय मेरिडियन और भौगोलिक मेरिडियन के बीच का कोण क्या है? ए डीप, बी डिक्लिनेशन, सी अक्षांश या डी दिंगज। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी डिक्लिनेशन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। ध्वनि की प्रबलता कंपन शरीर के साथ सीधे बदलती है क्या? ए तीव्रता, बी आयाम, सी पिच या डी गुणवत्ता। दीजिएगा उत्तर इसका। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी एम्पलीट्यूड आयाम, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। नौवां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। प्राकृतिक चयन का डार्विन का सिद्धांत किस पर आधारित है? आपके ऑप्शन है ए अति प्रचार, बी अस्तित्व और भिन्नता के लिए संघर्ष, सी योग्यतम की उत्तरजीविता या डी उपरोक्त सभी। तो जिन्होंने उत्तर दिया है उपरोक्त सभी, जी हाँ सभी के सभी सही है। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा। एक कंपास की सुई का उपयोग क्या पता लगाने के लिए नहीं किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए चुंबकीय उत्तरी दक्षिण दिशा, बी एक चुंबक की ध्रुवीयता, सी चुंबक की शक्ति या डी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, जी हाँ चुंबक की शक्ति। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। नींद की बीमारी का मुख्य कारण कौन सा है निम्नलिखित में से? ए मक्खी, बी से मक्खी, सी सैंड फ्लाई मधुमक्खिका या डी फ्रूट फ्लाई फल मक्खी। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी से मक्खी, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित पदार्थों में से किसके तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध कम हो जाता है? आपके ऑप्शन है ए शुद्ध सिलिकॉन, बी तांबा, सी निक्रोम या डी प्लेटिनम। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए प्योर सिलिकॉन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा।
ध्वनि का संवेग हमारे मस्तिष्क में लगभग कितने समय तक रहता है? आपके ऑप्शन है ए 0.001 सेकेंड, बी 0.2 सेकेंड, सी 0.1 सेकेंड या डी 10 सेकेंड्स। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी 0.1 सेकेंड, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न, इसका उत्तर दिएगा जैविक विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का हानि की घटना में समझाया गया है क्या? ए अंगों का उपयोग अनुपयोग, बी बुर्ज में रहने का अनुकूलन, सी प्राकृतिक चयन या डी अधिग्रहित वर्णों का अनुगमन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न, इसका उत्तर दिएगा ट्रिपेनोसोमा किस वर्ग से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए सार्कोडिना, बी किनेटोप्लास्टिड, सी सीरिएटा या डी स्पोरोजोआ। जिन्होंने उत्तर दिया है किनेटोप्लास्टिडा, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न, इसका उत्तर दिएगा क्रिस्टल की संरचना का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए गामा किरणें, बी एक्सरे, सी यूवी किरणें या डी दृश्य प्रकाश। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी एक्सरे, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न, इसका उत्तर दिएगा मलेरिया के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले क्विनैन किस पौधे के भाग से प्राप्त होते हैं? पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? ए पत्ता, बी रूट, सी छाल या डी फूल। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी बाग छाल, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न, इसका उत्तर दिएगा निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया का प्रतिनिधित्व करता है? आपके ऑप्शन है ए मोनेरा, बी प्रोस्टिड, सी प्रोटोजोआ या डी मेटोजोआ। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ या मेटाजोआ। तो जिन्होंने उत्तर दिया है मोनेरा, जी हाँ मोनेरा एकदम सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न, ठोस में ध्वनि की गति है क्या? गैस से 10 गुना, बी गैस से 20 गुना, सी गैस से 5 गुना या डी गैस से 15 गुना। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी 15 टाइम्स ऑफ दैट इन गैस, जी हाँ सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न, बताइएगा एजोला है क्या? एक जलीय फंड, बी एक जलीय शैवाल, सी जलीय जीवाणु या डी इनमें से कोई नहीं। जिन्होंने उत्तर दिया है एक्वाटिक फॉन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। एजोला जो है वो है एक्वाटिक फॉन। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न आने वाला है आपकी स्क्रीन पर। उससे पहले आप सभी से आग्रह करूंगा जो भी नए जुड़े चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा ताकि उन भाई बंधुओं तक पहुँचे जिनके पास कुछ भी लेने की क्षमता नहीं है, वो हमारे इन सब वीडियो के द्वारा अपने और अपने परिवार का सपना साकार करने में जुटे हुए हैं। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दिएगा निम्नलिखित में से कौन सी दो सब्जियां एक ही जीनस सोलेनम से हैं? ए आलू और बैगन, बी आलू और गोभी, सी बैगन और मिर्च या डी टमाटर और मूली। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए पोटैटो एंड ब्रिंजल, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न, इसका उत्तर दिएगा हवा में ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है? आपके ऑप्शन है ए रासायनिक स्थिति, बी भौतिक स्थिति, सी पिच या डी इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी फिजिकल कंडीशन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न, इसका उत्तर दिएगा क्रमादेशित कोशिका मृत्यु के सेलुलर और आणविक नियंत्रण को निम्न के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में? ए एपोप्टोसिस, बी बुढ़ापा, सी अपचयन या डी परिगलन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है एपोप्टोसिस, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न, इसका उत्तर दिएगा निम्न में से कौन सा टेक्सोनोमिक स्तर मनुष्य, बंदर और बाघ के लिए समान है? आपके ऑप्शन है ए जीनस, बी वंश, सी क्रम या डी क्लास वर्ग। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी क्लास, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न, इसका उत्तर दिएगा न्यूक्लियॉन क्या है? आपके ऑप्शन है ए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, बी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या डी इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, जी हाँ आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न, इसका उत्तर दिएगा वर्गीकरण की कृत्रिम प्रणाली की पहली बार उपयोग किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है ए लिनियस, बी डी कंडेलर, सी प्लिनी द एल्डर या डी बेंथम एंड हुकर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है लिनियस, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न, इसका उत्तर दिएगा कितनी बार एक स्वस्थ व्यक्ति का औसत दिल 1 मिनट में धड़कता है? आपके ऑप्शन है ए 86 बार, बी 98 बार, सी 72 बार या डी 64 बार। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी 72 बार, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न, इसका उत्तर दिएगा हाइड्रोजन के आइसोटोप ड्यूटेरियम में क्या है?
कोई न्यूट्रॉन नहीं और एक प्रोटॉन। बी, एक न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन। सी, एक इलेक्ट्रॉन और दो न्यूट्रॉन। या डी, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। पैरामीकियम में आनुवांशिक जानकारी किससे निहित है? ए, माइक्रोन्यूक्लियस। बी, मैक्रोन्यूक्लियस। सी, माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस दोनों। या डी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बोथ माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस, एकदम सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। ब्रेन ट्यूमर को हटाने के लिए और कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाला आइसोटोप है क्या? ए, U-235। बी, Na-24। सी, आयोडीन। या डी, CO-60। तो जिन्होंने उत्तर दिया डी, CO-60, जी हाँ कोबाल्ट 60, एकदम सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। परमाणु का द्रव्यमान, अगर किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या 37 और परमाणु संख्या 17 है तो इसके प्रोटॉन कितने होंगे? आपका ऑप्शन है ए 20, बी 17, सी 54 या डी 21। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी 17, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। अमीबाइसिस किसके द्वारा रोका जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए, संतुलित भोजन करने से। बी, खूब फल खाने से। सी, उबला हुआ पानी पीने से। या डी, मच्छरदानी का उपयोग करने से। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। घरेलू विद्युत उपकरणों में उपयोग किए जाने वाली सुरक्षा फ्यूज तार कम क्या धातु से बना होता है? ए, प्रतिरोध। बी, गलनांक। सी, स्थिर गुरुत्व। या डी, प्रवाहकत्व। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी, मेल्टिंग पॉइंट, जी हाँ गलनांक, एकदम सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। हरे फल को कृत्रिम फल बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले गैस कौन सी है? पकाने के लिए, कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, यहाँ पूरा नहीं है। हरे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी कृत्रिम गैस का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए, एथिलीन। बी, एसिटिलीन। सी, एथेन। या डी, मीथेन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए, एथिलीन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल वाले शहर की हवा को प्रदूषित करती है? ए, कैडमियम। बी, क्रोमियम। सी, लीड। या डी, कॉपर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी, लीड, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। एक परमाणु ढेर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जा सकता है? ए, एक्सरे उत्पादन। बी, परमाणु विखंडन आयोजित करने के लिए। सी, थर्मोन्यूक्लियर संलयन आयोजित करने के लिए। या डी, परमाणुओं को तीव्र करने के लिए। तो जिन्होंने उत्तर दिया है कंडक्टिंग न्यूक्लियर फ्यूजन, परमाणु विखंडन आयोजित करने के लिए, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 37वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। वह पदार्थ जो तरल अवस्था से ठोस अवस्था में जाने पर फैलता नहीं है कौन सा है? ए, पानी। बी, कच्चा लोहा। सी, एल्यूमिनियम। या डी, टाइप मेटल। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी, टाइप मेटल, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 38वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। परमाणु विखंडन द्वारा बिजली उत्पादन के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाला तत्व कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए, रेडियम। बी, प्लूटोनियम। सी, यूरेनियम। या डी, ड्यूटेरियम। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी, यूरेनियम, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। सामान्य उर्वरकों में से सबसे आवश्यक 3 तत्व हैं कौन से? ए, सल्फर, फास्फोरस, सोडियम। बी, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। सी, फास्फोरस, सोडियम और नाइट्रोजन। या डी, कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस, जी हाँ बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न, और आशा करता हूँ इसका उत्तर मुझे सही मिलेगा। हार्ट पेसमेकर में इस्तेमाल किए जाने वाले रेडियो सक्रिय तत्व कौन से हैं? ए, यूरेनियम। बी, ड्यूटेरियम। सी, प्लूटोनियम। या डी, रेडियम। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी, प्लूटोनियम, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। तो आज का प्रश्न हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपके मन में कोई सुझाव है हमारे चैनल के प्रति, हमारे क्लासेस के प्रति, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं शाम को ठीक 4:30 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपने साथ साथ अपना, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, अपने समाज का और जी हाँ अपने देश का ध्यान रखिएगा। जय हिंद।